बोले हाँ, तो बोले लोग ले जा हमें चश्मा की दुकान में। चश्मा की दुकान में लो आया। तो गुरुजी ने एक चश्मा बनवाओ, चश्मा बनवाओ, ऐसो चश्मा बनवा कि ओखो लगाए से सबको हरीरो दिखावे, ओखो लगाए से हरीरो दिखावे। गुरुजी ने चश्मा बनवा, शिष्य को दाओ, कहते लिए घोड़ा को पहना, घोड़ा को पहना दे। शिष्य आओ, जब घोड़ा को पहना, अब हरीरो दिखाई जाओ। तो जैसे ही घोड़ा को पहना, घोड़ा ने चश्मा लगा तो जो सूखी घास हटी चारों चश्मा लगाए कि कान में सब हरीरो दिखाने लगो। जब ऐसे जो आहानो चल गओ कि तुम्हें तो सब हरीरो दिखा थे। जैसे ही घोड़ा ने पहनो तो सब हरो दिखाने लगो। जहाँ हरो दिखाने तो हर घोड़ा ने अच्छे से लपक के घास खाई। गुरुजी बोले अब निश्चिंत हो। चेला कहते बस गुरुजी अब निश्चिंत है, बड़े अच्छे गुरुजी का स्वागत करो, अच्छी दक्षिणा दी। तो कहने का अर्थ है कि जो तो आए दृष्टांत, जैसे गुरुजी ने उस घोड़े की दृष्टि तो सही थी, लेकिन गुरुजी ने घोड़े को दृष्टिकोण बदल दिया। तो दृष्टि तो एक ही है, लेकिन बात तो दृष्टिकोण की है। और जैसे ही दृष्टिकोण बदला तो जो वो नहीं खाता था वो घास भी खाने लगा। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। इसी प्रकार जीवन में गुरु कृपा है कि पहले जब भगवान की पूजा करते हैं तो मन नहीं लगे, जब बार बार आदत डाल ले पूजा की तो फिर धीरे धीरे मन लगाने लगे। ऐसे ही जब गुरुजी बार बार भगवान की पूजन के लिए भजन के लिए प्रेरित करेंगे, जब अपन भगवान का भजन करेंगे तो धीरे धीरे कार्यक्रम में मन लगने लगे। तो इसीलिए जीवन में गुरु कृपा जरूरी है। भगवान ने गुरु बनाए, भगवान ने इनसे शिक्षा प्राप्त की। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याएं सीखी। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीखी। मानव जीवन में 64 कलाएं होती हैं। भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली थी। और जब पूरी कलाएं भगवान ने सीख ली, भगवान कहते हैं गुरुदेव सब कलाएं हमने सीख ली हैं, विद्या परिपूर्ण हो गई। अब विद्यार्थी का धर्म है कि गुरु को दक्षिणा दे। अब बताओ आपको क्या दक्षिणा चाहिए? गुरु जी कहते हैं कृष्ण अब तुमसे मांग ही रहे हैं तो साधारण दक्षिणा काय मांगे। इसलिए यदि देना है तो हमारा एक ही बालक था, समुद्र में स्नान करने गया, आज तक लौट के नहीं आया। अगर दक्षिणा दे वो चाहा तो वो बालक लौटा दे हम। अब बताओ कोई मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस आ सकता है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ता कहे कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर भगवान अनुकूल हो उसको कोई काम असंभव नहीं है। भगवान उसी समय यमपुरी गए, यमपुरी में जाकर के यमराज से भगवान गुरुपुत्र की उस जीवात्मा को लेकर के आए और गुरु को दक्षिणा के रूप में चुकाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। आगे जो है भगवान के एक सखा थे जिनका नाम था उद्धव। इनको ज्ञान का अहंकार था। वेदव्यास जी लिखते हैं विष्णु राम प्रवरो मंत्री कृष्ण शातैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। इनको ज्ञान का अहंकार था। भगवान ने गोपियों के पास में भेजा और इनके इस ज्ञान के अहंकार को दूर किया। पहले यह ज्ञान का अहंकार लेकर के गए थे और फिर प्रेम का उपहार लेकर के आए हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। वही उद्धव गोपियों से कहते हैं आसाम हो चरण रेणुज साम्य हंसाम वृंदावने किमपि गुल्मिलतौषधीना या तुष्टजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा
भजेर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमित ज्ञान। जिनको ज्ञान का दर्प था वे प्रेम का उपहार लेकर के आए हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने उद्धव के अहंकार को दूर किया। अब यहाँ से जो कथा आगे बढ़ती है तो अभी तक तो अपन ने पूर्वार्ध की कथा सुनी। अब यहाँ से कथा आ गई उत्तरार्ध में। अब कथा लग गई उत्तरार्ध में। हमने कल बताया था कि अब जरासंध आक्रमण करने वाला है। जरासंध अब आक्रमण करने वाला है। अभी तक तो कथा सुनी तो जैसी सुनी तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अब बड़े ध्यान पूर्वक कथा सुनना, क्यों अब जो कथा आ रही है वह सबके काम की है। एक एक व्यक्ति के काम की कथा है। अभी तक तो हमने पूर्वार्ध की कथा सुनी, अब लग रहा है उत्तरार्ध। दशम स्कंद में अब उत्तरार्ध लग गया भागवत में। तो जैसे भागवत के दो भाग हैं, एक है पूर्वार्ध और एक है उत्तरार्ध, ऐसे ही मानव जीवन के भी दो भाग हैं, एक है पूर्वार्ध और एक है उत्तरार्ध। बोले पूर्वार्ध कब तक है? तो मानव जीवन को एक भाग पूर्वार्ध कब तक? बोले 1 से लेकर 50 साल तक। 50 साल तक है पूर्वार्ध और 50 के बाद लग गया उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का है उत्तरार्ध यानी उतार, पूर्वार्ध यानी चढ़ाव। तो 1 से 50 साल तक चढ़े और फिर 50 से जैसे 51 लग जाओ, 51, 52, जहाँ बन आगा सो फिर उतरन लगे। और चढ़वे में तो समस्या नहीं है, समस्या होते उतरी में। जैसे घटिया से उतर रहे हैं तो फिर नियंत्रण जरूरी है, फिर कंट्रोल करना जरूरी है। उतरवे में कहूँ फिसल गए भावता का हो। जैसे गाड़ी से उतर रहे हैं तो गाड़ी न्यूट्रल न हो पा, ध्यान देना पड़ा, ऐसा न्यूट्रल हो जाए पर कंट्रोल न हो गए। उतरे में ध्यान देना पड़ा है। तो 1 से 50 साल तक चढ़ाव है और फिर 50 से जैसे 51 लग गए फिर उतार है जो कया 51। बोली जैसे ही भागवत में उत्तरार्ध लगा वही समय पे जरासंध ने आक्रमण करो। जरासंध को आए, जरासंध आए कंस के ससुर। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्रियां थी। जब जरासंध को मालूम लगा, पता चला कि भगवान ने कंस का वध किया है, तब से भगवान को प्रबल शत्रु मानने लगा और इसने मथुरा पर आक्रमण किया। तो जैसे ही उत्तरार्ध लगो जरासंध ने आक्रमण करो। ठीक ऐसे ही सबके जीवन में जैसे ही उत्तरार्ध लगो तो जरासंध ने आक्रमण करो। बोले जो जरासंध को आए, बोले जरा को अर्थ बुढ़ापा, जरा का अर्थ बुढ़ापा। बुढ़ापा सबके जीवन में आक्रमण करेगा, सबके जीवन में बुढ़ापा आना है। जैसे जरासंध आक्रमण कर रहा है ऐसे ही अपने जीवन रूपी जो मथुरा है शरीर रूपी, इस शरीर रूपी मथुरा पे भी जरासंध आक्रमण करेगा। जरासंध आक्रमण करता है कब? बोले जैसे ही 51 के हो गए, 50 के हो गए, खरा आता बुढ़ापा। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, बुढ़ापा को अच्छा लगा? अच्छा लगा बुढ़ापा, पर वो चाहत है कि बुढ़ापा आए। ऐसा लगा महाराज ये सही बनी रही है, लेकिन बुढ़ापा भैया सबको आना। चाहे हम कथा कर रहे तो हमने अपनों भी है, भगवान ने जब तक जीवित रखो दुआ है। तो बुढ़ापा सबका आना है, चाहे हम हो चाहे आप हो। अच्छा बुढ़ापे में समस्याएं बढ़ने लगा था, अबे तो ठीक है, वो जैसे ही बुढ़ापा लगे तो समस्याएं बढ़ने लगा। कैसी समस्या? बोले पहली समस्या जा है कि जो बढ़िया अच्छे करिया बार हैं,
वे धीरे धीरे सफेद हो जाएंगे। सफेद कब हो जब बुढ़ापे में। अच्छा इतने जने बैठे को चाहत है कि बार सफेद हो? कोई चाहत है? नहीं चाहत। मानो जबरदस्ती हो जाता है। मानो धन्य है आज को आदमी। कन्न कहीं देखा था कि बूढ़े हो रहे हैं, कन्न कहीं देखे कि हाँ सफेद हो रहा बाल, तुरंत गए दुकान पे कहीं लियो भैया 20-30 रुपए का बस ले लो, तो पैकेट खरीदो, घरे आए पानी भी मिलाना पड़ा। काय बाबू भैया नहीं करी तुमने, अच्छे हो तब बढ़िया बची हो। पानी मिलाओ तनक सो बरस से गोरी अच्छी बोतल लाई बढ़िया काटो घोलो लगाओ और सफेद बाल काले काले पाओ। हम कह रहे हैं आजकल को आदमी बूढ़ो हो ही नहीं रहा। जनगत कल्ले से चढ़ाए फिर रहे मुंह पे, सबके मुंह पे कल्ले चढ़े हैं, बूढ़ो हो ही नहीं रहा। ले आए अकेले काटे घोले और पोतला अच्छी बार बढ़िया करिया होगा। अच्छे ऐसे करिए कब तक करो, कब तक करो जी करिया। ऊपर से तो अपन ने पोतला से बढ़िया काले हो गए, नीचे जोन में जनों से जमा थे नए बार बड़े हो थे बे सफेद ही जमा थे, बे करिया नहीं हुई। फिर उन सही लगा था प्याज के सी पोद नीचे के वे सफेद ऊपर के काले, फिर लगा प्याज के सी पोद। मानो आजकल को आदमी ऐसी प्रकृति को टक्कर रहे हैं तो बाहर तो सफेद होना ही नहीं ले रहा, तब कछु हो जाए। देखें तो जवान है, देखने तो जवान ही है, अपन कौन से यंग देखें। एक जगह हरिलाल की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। एक जगह हमने देखो कि बाप बेटा दो ही जने डाई कर रहे थे, बगल में खड़े हुए अच्छे स्वर में पिताजी कर रहे, बगल में बालक खड़ो अच्छी लगाए डाई, बगल में नाती आ गया तो दादा हरे सफेद बाल करिया कर रहे थे, वो अपनी कनक घोरे कटोरी में पोतरा बारों में। दादा कहते बेटा झुकाया कर रहा है। नाती कहते दादा अब तुम्हारे बूढ़े नहीं भाव चाह रहे, तुम्हारे को बनने जवान। और तीनों जने अपन घर में जवान पर गया भी, सो हमने सोची कि हम इसे आने से हो जाए, सो हम कनक ही घोरा लगे। हम है तो सफेद बार दे में, आजकल बूढ़े ही कहाँ हो रहे। तो बुढ़ापे में बड़ी समस्या, सबसे पहले जो बाल हैं वे सफेद हो गए हैं। अच्छा बुढ़ापा जैसे याद है तो शरीर की कीमत बढ़ जा रहा है। कैसी कीमत बढ़ जा रहा है? बारों में चांदी लग जा रहा, अच्छे चमकन लगा दूर आई से, हाँ चमक रहे हैं खूब। बारों में चांदी लग जाए, आंखों में मोती लग जाए, मोतिया बंद हो जाने, आंखों में मोती लग जाए, किडनी में महंगे महंगे पत्थरा पाए जाए, खून में शक्कर बढ़ जाए, मीठोपन बढ़ जाए, तो शरीर महंगो हो रहा होगा नहीं? महंगो हो रहा शरीर के नहीं? बुढ़ापे में शरीर महंगो हो लगा। बुढ़ापे के अनेक अनेक जंजाल हैं भैया। सबसे पहले बाल सफेद हो गए, फिर बोले आंखों से दिखाप बंद होगा। पहले देख लेते 1 किलोमीटर को, अब बोले अब तो जुगर जुगर सो दिखा के कोई नहीं दिखा दे। कानों से सुनाब बंद हो जाए, कानों से सुनाब बंद हो जाए, सुना न पर है कौन कछु कह रहा हो, कछु सुनो, कछु सुना पर है। बब्बा ऑपरेशन करवा के लौटी कानों को, पड़ोसी आओ कहते और बब्बा ऑपरेशन कैसे रहा, बब्बा के तो भारी अच्छो रहो, सुना पर लगो कही आओ कही जा बताओ कितने को खर्चा हो ऑपरेशन में। बब्बा कहते पूरे 4:45 बज रहे, वे पूछ रहे ऑपरेशन में कितना खर्चा आओ, जी कह रहा 4:45 बज रहा है। तो सुनाई देना बंद हो जाएगा। ऐसे अनेक अनेक समस्या आज बुढ़ापे में। चलने पे हो शरीर में ताकत न रहे, ताकत कम हो जाए है शरीर में, तो बुढ़ापे में जैसे ही अनेक अनेक समस्या आने लगे
तो इतने भक्त वृंद बैठे हो, आप कथा सुन रहे हो, जैसे ही समझ जाओगे बुढ़ापा आ रहा है, तो बुढ़ापे में वजन नहीं बढ़ाने, बुढ़ापे में भजन नहीं बढ़ाना है। बुढ़ापे में क्या बढ़ाने हैं? बोले भजन बढ़ाने हैं। बुढ़ापे में भजन नहीं बढ़ाई क्यों? बुढ़ापे में भजन बढ़ाई क्यों? बढ़िया अच्छी भगवान की माला ले ली हो, एक तरफ करन लगो, बैठन लगो मन में, भगवान का नाम स्मरण किया करो, जितना हो सके भगवान को नाम बुढ़ापे में खूब लेते रहो। कैसे बुढ़ापे में ले ले, और अगर जब भी नहीं ले पा रहे जवानी में तो लव नहीं है, अगर बुढ़ापे में भी नहीं लाओ तो फिर से आने पर ही चक्कर में प्रयास तो जो करो कि अब ऐसे भगवान के नाम की आदत डालो, न बाद में भगवान को नाम नहीं आवे। अगर बाद के चक्कर में रहोगे तो नाम नहीं आवे, फिर वो समय पर तो मोह नहीं खोले, वो समय पर मोह नहीं खोले भैया। इसे अबे बढ़िया मौका मिलो है, अबे भगवान को खूब भजन कर ले, एक कितनी बढ़िया बात है। एक बहुत अच्छी बुनेली भजन है, बिल्कुल अपने बुनेली के शब्द हैं, बड़े ध्यान से शब्द ने को अच्छे से सुनियो कि संसारियों से हम अपनी पहचान खूब बढ़ाते हैं, लेकिन संसारियों से पहचान केवल संसार का काम आने हैं, जो अंदर उनसे पहचान बना ले, इतने तो काम यहाँ ही संग होते भी काम यहाँ है। कितनी बढ़िया बात है कि राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा। चीन्हा मतलब क्या है? चीन्हा मतलब अपन कहते हैं काय भैया इनको नहीं चीने, इनको नहीं पहचाने। चीना मतलब बुंदेलखंडी में पहचाने। राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम 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 नहीं चीन्हा।
अगर आ गए हो तो बजने बजाओगे भी फिर अच्छी है, सही मन आगे। आज मौका मिला है तो आज बजा लो भैया। अच्छा एक बात बताएं, बारात में जावे तो सब सबको हो जाए, जब पता चलने के बारात में जाने ऐसी तैयारी करा था आदमी। एक दिन सबको एक बारात में जाने हैं। कौन सी बारात? लेके डोली जब जेह बराती, 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 छूट जेह सब संगी साथी, छूट जेह सब संगी साथी, छूट जेह सब संगी साथी, छूट जेह सब संगी साथी। राम नहीं चिन्हा, राम नहीं चिन्हा, घनश्याम नहीं चिन्हा, हवाए गई राम 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 नहीं चिन्हा। अभी मौका है, अब तो जाग जतन कछु कर ले, अब तो जाग जतन कछु कर ले, नाम हरि को सुमिरन 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 कर ले। उमरिया बताए नहीं, उमरिया बताए नहीं, राम नहीं जीना, उमरिया गवाए 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 नहीं, राम नहीं जीना, राम नहीं जीना, राधे श्याम 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 नहीं जीना, उमरिया